मीडिया का जिक्र आपने किया, उसी मीडिया ने आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया था। देखिए, बहुत बहुत सम्मानीय है हर पार्टी जो यहाँ तक आई है। जेपी मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है और सबको प्यार है। मर्यादित ही जवाब देता है इंसान। मैंने पिछले इंटरव्यू में मर्यादित जवाब दिया था। और कोई भी नेता आप देखिएगा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से ही मिलते हैं। हाँ, है ना? हाँ, आपका व्यक्तिगत रिलेशंस अलग होते हैं, आपके वैचारिक रिलेशंस अलग होते हैं। आई कैन डिसएग्री विद यू, आई कैन स्टिल हैव एफिनिटी विद यू। तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट था जहाँ पे हमको टिकट भी दिलवा दिया, पार्टी भी चेंज करा दी। हम भी हंस रहे थे जब हमारे पास रिपोर्टर्स के कॉल आ रहे थे। हमने कहा जरा फोटो भेज दीजिए हमारा ज्वाइन करने का। बाकी हम, जैसे मैंने बोला, हम राष्ट्रीय सेविका समिति से प्रशिक्षित हैं। हमारी तो आइडियोलॉजी बहुत ही, जो हमको बिल्कुल थोड़ा भी जानता है वो जानता है कि हम नई आइडियोलॉजी क्या है। हाँ, मतलब एटलीस्ट समाजवादी और पार्टी की हनुमान जी तरफ को लेके कहाँ जाएंगे हम? समाजवादी पार्टी की तरफ तो कम से कम मूव नहीं करेंगी आप? हम किसी पार्टी की तरफ कभी मूव नहीं करेंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। उस समय जब ये सब खबरें आई, और उस समय घर का माहौल कैसा था आपका? हम आपके लोग जो को पति आदत हैं, है ये सब चीजों की। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये क्या? उन्होंने, किन्होंने? आपके पति? पति नहीं, भाई लोग हंस रहे थे अच्छा। कि ये तुम क्या स्टेटमेंट दे दी। तो बट हम लोग हंस के ही चुप हो गए, क्योंकि क्या कोई खंडन करे इस बात का। वो तो 2 दिन बाद यहाँ तक आ गया था कि कल ज्वाइन कर रही हैं। हाँ। तो हम भी इंतजार किए हम कब ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग, दावा होने लगा, ब्रेकिंग न्यूज चल गई थी। जो हम लोग के घर में जो लोगों के लिए बड़ी न्यूज होती है ना, हम लोग के लिए रोजमर्रा की न्यूज होती है। तो वही ना, जितना इंसान झेलता है, सहता है, उसको उतना सहने की आदत पड़ जाती है। डर का डर होता है। इतना सब कुछ जीवन में देख लिया, इसलिए शायद आप ये बात बोल पा रही हैं आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। अफवाहों से डरना नहीं चाहिए। ये अफवाहें, जब हम छात्र राजनीति में थे तभी बहुत सारी अफवाहें। तो ये सब आप जितना खंडन करते फिरोगे ना, उतना उससे ये नहीं पता चल रहा कि वो सच है या झूठ है। उससे ये पता चल रहा है कि आप विचलित हो, और मंशा सिर्फ आपको विचलित करने की है। अगर हम विचलित होते हैं तो हम पेंटिंग बना लेते हैं। तो वट एवर हैपन्स फॉर अ रीजन। कौन है आपको सबसे बेस्ट नेता कौन लगा आज तक? ये तो सवाल ही इनवैलिड है। ऑफ कोर्स बृजभूषण शरण सिंह। उनके बाद अटल जी, कलराज मिश्र जी, जिन्होंने बीजेपी को, ये सब जो बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया। आप अभी भी इनसे, कलराज मिश्र जी से मिलिए, कितने सौम्य, कितने मर्यादित, हम जैसे नए बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। जैसे हम अपने प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे तो हमने पूछा कि बाबूजी कुछ बताइए कैसे, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी हो रही है यहाँ से। मानसिक रूप से तो इंसान, क्योंकि मन से ही टूटता है इंसान, शरीर तो बाद में टूटता है। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जिसमें बोला, पूछा हमसे कि सबसे घृणित, सबसे खराब चीज़ क्या है। तो हम दाएं बाएं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरीर सबसे खराब है, इसको जितना सुख सुविधा दोगे ये उसका आदी होता जाएगा, अंततः तुम्हें छोड़ भी देगा। और इसको जितना बांध के, साध के, तपस्या के साथ रखोगे ये इतना तुम्हारा साथ देगा। क्या बात है। तो ये ऐसा गुण, ये इन्हीं बुजुर्गों के साथ बैठने से आता है। इन्होंने, जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की। आडवाणी जी। आडवाणी जी, जो भी जमीन से जुड़ा हुआ नेता है वो सब मेरे प्रिय हैं। नेपोटिज्म का बड़ा राजनीति में आरोप लगते हैं। आपके परिवार में भी आपके दोनों भाई, आपकी माता जी सब राजनीति में हैं। शुरुआती दौर में खड़ा किया आपके पिताजी ने, और अब उस चीज़ को आप लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की पार्टी हो या तमाम बाकी लोग हैं, तो वो लगता है परिवारवाद का आरोप। इसको आप कैसे देखती हैं? अनुज जी, आप जो भी कमा रहे हैं वो पड़ोसी को देके चले जाएंगे? अपने बेटे को ही देंगे ना। आप जो भी सीख रहे हैं वो गुड़ पड़ोसी को सिखा के चले जाएंगे? अपने बेटे को ही सिखाएंगे ना। पर वो वहाँ से कहाँ जाता है वो उसका मेहनत है। तो हमें हमारे गुण हमसे हमारे पिताजी ने सिखाए। हमें लॉन्च पैड हो सकता है हमारे पिताजी दे सकते हैं, यहाँ से हम हमारी फ्लाइट वो नहीं डिटरमाइन कर सकते। नेपोटिज्म वहीं तक है जहाँ तक आपको होता है ना, वो तो धक्का हर माँ बाप देता है। अपना बेस्ट हर माँ बाप अपने बच्चे को देता है। तो नेपोटिज्म का आरोप फिर पूरी दुनिया पे लगा दो। क्यों कर रहे हो अपने बच्चों के लिए? कुछ ही लोग हैं जो
ट्रस्ट या संस्था को छोड़ के चले जाते हैं जिन्हें पता है कि मेरे बच्चे निकम्मे हैं। जब हैं आपके बच्चे काबिल, अनुज जी है आपका बेटा या बेटी काबिल, तो उसको दोगे ना सब कुछ। उसके बाद उसको जहाँ उड़ने दो अपनी उड़ान, वो उड़ेगा। नहीं उड़ पाया तो उसकी नियति। हमारे देश में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो नहीं उड़ पा रहे काफी सालों से, उड़े जा रहे हैं, उनकी फर्स्ट फ्लाइट ही नहीं हो रही। लोग आरोप लगाते हैं कि भाई चांदी का चम्मच लेके ये तो पैदा हुए हैं, इनको क्या है, इनके लिए तो खुला आसमान है, आराम से आएंगे, टिकट मिल जाएगा, पार्टी टिकट देगी और आगे बढ़ जाएंगे। नोएडा के पानी में चांदी काला हो जाता है, पहनते हैं ना हम, इसलिए हमें पता है। तो मुझे वो चांदी काला करवाना है या उसमें हीरे जड़वाने हैं, वो मेरी मेहनत डिटरमाइन करेगी। चांदी की चम्मच है, पर यहाँ पे रुकना नहीं है। अभी आपकी जगह कोई बुजुर्ग नेता बैठा होता तो वो इतनी बेबाकी से शायद ना बोल पाता और घुमा के कैमरे पे बात रखता। मुझे ऐसा लगता है कि युवा और यूथ जो हैं वो राजनीति में जब आएंगे तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत बोलने का मादा तो रखते हैं, जैसा आपने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी यूजीसी पे। अनुज जी, मेरे को कोई पद है नहीं तो मुझसे छीनेंगे क्या? हाँ, डर तो उससे होता है ना, हाँ, जिससे कुछ छिन जाए। मेरे पास कुछ अभी फिलहाल तो कुछ लुटाने के लिए नहीं है। हाँ, आपके पास नहीं है, लेकिन आप राजनीतिक परिवार से आती हैं, आपके घर में जितने लोग हैं वो जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई और होता तो शायद इतनी बेबाकी से ना बात रख इस पे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे अनुज जी, अगर कोई ये कहे कि आप सरकार की छवि को धूमिल कर रही हैं, हम उल्टा कहेंगे। अगर जैसे यहाँ पे अधिकारी हैं जो अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और हम इफ़ आई कॉल आउट द रॉन्ग, आई थिंक हम सरकार की छवि को बचा रहे हैं। अगर कोई नीति है जो आगे आने समय में देश को तोड़ देगी, अच्छी बात तो उसका भुक्तभोगी कौन होगा? कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो जनरेशंस हैं वो इन पॉलिटिशियंस को ही रेट्रोस्पेक्ट में जाके बुरा भला कहेंगी। तो अभी सही कर ले। कोई तो हर कोई अगर चाटुकार ही होगा, नेता को चाटुकार मार देते हैं। हर कोई अगर हाँ में हाँ मिलाएगा तो चाणक्य जैसा भी कोई चाहिए जो सच को सच बोल सके। ठीक बात है। आपने नोएडा में कुछ मुद्दे उठाए थे और काफ़ी उठाए और चर्चा में भी रहे और उसमें आपके पिताजी का सपोर्ट भी मिला। उन्होंने मीडिया में आके आपकी बातों का समर्थन भी किया था, चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे हों। नोएडा और गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर, ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है जी। आपको लगता है उतना डेवलप हो पाया है जो 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 होना चाहिए? हमारे जिला अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं है, MRI मशीन नहीं है और हम वर्ल्ड क्लास सिटी हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ये ज्ञापन दे चुके हैं, पर हम चाह रहे हैं कि जो एक्चुअली ये काम करा सके उनसे हम निवेदन कर सकें कि या तो घोषित कर दो कि हम भी एक नॉर्मल टाउन में रह रहे हैं, या फिर इसको वो मत बुलाओ। क्योंकि आप जैसे आपने एक मुद्दा, मैंने अभी एक और न्यूज़ चैनल से निवेदन किया था कि आप एक और बार ऑन ग्राउंड जाके कंडीशन देखिए जनता फ्लैट्स की जी। और जिस लेवल का घोटाला है, क्योंकि हम आवेदन बहुत लोगों के पास दे चुके हैं पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और हम ये कुछ इंटरव्यूज इसलिए कर रहे हैं कि आप जो रिपोर्टर है जिनका इतना बड़ा फैन बेस है वो ऐसे मुद्दों को उजागर करे कि क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। चलो तुम मत करो पुराने अधिकारियों पे कार्रवाई, तुम वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए टीम तो भेजो, ठीक तो करो, जीने लायक तो करो उसको। दास दासियों के लिए बनाया है क्या जिनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है? आप देखिए जहाँ भी रूल्स की अनदेखी होगी, चलते चलते कुछ साल चल जाएगा, फिर अचानक से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर हम फांसी लगाने के लिए इंसान ढूंढेंगे और रिटायर होकर कहीं बैठे होंगे। बहुत ज़्यादा कमा लिया लोगों ने। ठीक बात है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से भी? मुझे लग रहा है कि जहाँ पे निगरानी कम हो जाएगी, खत्म तो कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स बेटर। ठीक है, हर तरह के लोग हर तरह होते हैं और मुझे लगता है कि निगरानी बहुत ज़रूरी है और ऊपर तक आवाज़ पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। ये भी कविता बन गई। एक और कविता आपकी थी जिसमें आपने कहा था कि पीठ पर वार नहीं करूँगा। मतलब किसी को सोच के लिखते हैं आप या फिर ये किसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जानने वाले जानते हैं किसके लिए लिखा था। वो पहलवान की बेटी का था जी, तो पहलवान ने लिखा था। वो मैंने पापा की तरफ से लिखा था। When as a writer you put yourself in somebody's shoes and then write. जब पीठ सटा दी मेरी तो मैं भी धक्का मारूंगा, बहुत हुआ सम्मान अब मैं भी मुक्का मारूंगा, जिंदाबाद तेरा भी जिसने यहाँ तक पहुँचाया है ना। एक अच्छा दुश्मन भी होना बहुत ज़रूरी होता है।
वो आपको अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, वरना वो आपको दबा के कुचल के चला जाएगा। आप लड़ते ही तब हो जब आपका दुश्मन या जो आपके विपरीत खड़ा है, कोई भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है। तो उसी परिस्थिति में लिखा था, जिंदाबाद तेरा भी जिसने यहाँ तक पहुँचाया है, गर्द में सही बड़ी हमदर्दी से छोड़ने आया है। रोना पिटना हर तरफ से होता है, जिसपे जो विक्टिम है, असली विक्टिम कौन है वो तो समय बताएगा, और जो परपेट्रेटर है। जिंदाबाद तेरा भी जिसने यहाँ तक पहुँचाया है, गर्द में सही बड़ी हमदर्दी से छोड़ने आया है। अब रसातल में हूँ तो इससे नीचे कहाँ जाऊँगा, अब मैं लड़ूंगा, अब मैं वापस आऊँगा। हम आएंगे तूफान बन के, स्वागत की तैयारी रखना, धधकता विजय घोष रखना, राज तिलक की थारी रखना। क्या बात कि तुमने मुझे वहाँ तक ढकेल दिया जहाँ तक मुझे लड़के जी के जिंदा होके वापस आना पड़ेगा, एक नया इंसान बन के आना पड़ेगा, और जब हम आएंगे तो राज तिलक की थाली रखना। क्या बात है, क्या बात है। वो वाली ज़रूर सुनाइए जो मैं पीठ पर वार नहीं करूँगा। यही थी? नहीं, उसमें लास्ट में अच्छा, हाँ, जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा तो ओके ओके, वो Yes. थोड़ा ओके। किसी चाकू, किसी खंजर, किसी Yes. तलवार से नहीं मारूंगा। यस, किसी चाकू, किसी खंजर, किसी तलवार से नहीं मारूंगा, ये वादा है मेरा, तेरी तरफ पीठ पे वार से नहीं मारूंगा। अभी देख रहा हूँ तुझ में खुदगर्जी बाकी है कितनी, हो सकता है खुद ही सुधर जाओ, तुम्हारी आंखों में शर्म आ जाए। अभी देख रहा हूँ तुझ में खुदगर्जी बाकी है कितनी, मैं मारने पे आऊँगा, हथियार से नहीं मारूंगा। मार दूंगा शब्दों से तो झेल ना पाएगा बाण मेरे, लेखक हूँ, कलम के अलावा किसी और औजार से नहीं मारूंगा। क्या बात है, क्या कलम बात है। पावर रखती है दुनिया में रेवोल्यूशंस लाने के। जी जी, आप पहलवान की बेटी हैं, खुद आप जिम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, हमने आपके वीडियोस भी देखे हैं, खबर भी देखी है, रिपोर्ट भी देखी है। शालिनी सिंह को डर किससे लगता है, कब डर लगता है? नहीं लगता, घमंड नहीं है भगवान, ऐसा कोई मौका न देना। फिलहाल नहीं लग रहा है। मेरे साथ हनुमान जी खड़े हैं, और पता है एक कहावत है, एक लाइन है, यथा सृष्टि तथा दृष्टि। मुझे सच में लगता है हनुमान जी मेरे बगल खड़े हैं, और आप जो मानने लग जाते हो वो सच हो जाता है। मुझे एक मंच था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मेरा पहला कवि सम्मेलन था, और हमारा होश फाख्ता हो गया था भीड़ देख के। 30,000 के आसपास लोग थे कल की महोत्सव में। मैंने याद किया हनुमान जी को, अब आ जाओ, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उस समय डरते थे माइक कैमरा से और इस तरह के भीड़ से। हमको एक्चुअल में धक्का महसूस हुआ कि आ गया हूँ, साइड से हल्का सा लगा, तो अच्छा, फिर निकल गया डर। तो डिल्यूजन भी रखना ज़रूरी होता है। अगर आप अनुज जी मान लें कि आप आने वाले 1 साल में इस देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप हैं, आप लिख रहे हैं अपनी सृष्टि, कोई और नहीं लिख रहा। ये जो लकीरें बनी हैं इसको हम ही बंद कर रहे हैं, हमारे बंद करने के तरीके से ये लकीरें बन रही हैं, तो कोई और थोड़े आके आपका नियति का निर्धारण करेगा। मैनिफेस्टेशन करना ज़रूरी है बहुत स्ट्रांग है लाइफ में, और मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना। हाँ, अगर मगर इफ बट के साथ नहीं करना है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का तो फर्स्ट रूल ही यही है कि ऑलरेडी एंजॉय करो उस पोजीशन को जो आप मांग रहे हो। आप बिलीव करती हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमको बोला गया था कि 40 के पहले कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा, जो भी कर रहे हो करते जाओ। हम एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें कर रहे हैं, और 40 आने वाला है। यूजुअली महिलाएं अपना उम्र छुपाती हैं, पर हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। और यही कविताएं, इन्हीं कविताओं ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि एक मंच पे कविता वायरल हुई थी, उसके बाद लोगों ने कनेक्शन किया। यही शूटिंग, यही खेलों को बढ़ावा देना, यही सामाजिक कार्य 14 साल से कर रहे थे, पर वो होना फलीभूत तब था जब सितारों ने लिखा था। हम सच में बहुत मानते हैं। 8 नंबर तो नहीं है आप? 7 नंबर। ओके, 8 नंबर काफ़ी गुस्सैल वाले होते हैं, आप हैं क्या? जी। नहीं, 8 वालों को कहते हैं कि लेट सक्सेस मिलती है। हाँ, पर बहुत अच्छी मिलती है जब मिलती है। हाँ। हमने की है स्टडी 8 पे। तो मैं भी 40 का ही वेट कर रहा हूँ। चलिए साथ में चलते हैं फिर। 2027 से पहले आप 40 साल की हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है।